देखो, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एसएससी में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाता है, और बाकी जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है वहां पे यहाँ से काफी क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसको बताने से पहले हम बताते हैं कि इससे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टाइप, दूसरा इससे बनता है इनडायरेक्ट, और जो तीसरा टाइप इससे बनता है वो होता है मैथमेटिकल। इसमें साइन दिए होते हैं, मैथमेटिकल साइन। तो देखो, जो इनडायरेक्ट टाइप होता है, डायरेक्ट टाइप कौन सा होता है पहले इसको बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टाइप वो होते हैं जिसमें 1, 2 या 3 पीढ़ी के बारे में जानकारी दी जाती है, और ये जानकारी सीधे सीधे संबंधों को दर्शाती है। मतलब जो भी हमें जानकारी दी जाएगी वो सीधी सीधी होगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी जाएगी, और ये डायरेक्टली रिलेशन तक आपको पहुंचा देगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टाइप में। इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप में यह समानता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बातचीत पर आधारित होती है। जैसे क्या होता है कि एक फोटो कहीं पे लगा हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बताता है कि इस फोटो में जो महिला है, फिर उसके संबंध के बारे में, या उस फोटो से अपने संबंध के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह समानता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत पर आधारित होती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस इस प्रश्नों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारा करते हुए दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जैसे डायरेक्ट में सिंपली लैंग्वेज में दे रखा है उन्होंने, सिंपल लैंग्वेज में, बट यहाँ क्या है, फोटो से सांकेतिक रूप से बताते हुए ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। फिर तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है मैथमेटिकल साइन। जैसे मैथमेटिकल साइन क्या क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इक्वल, और भी जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं उनके माध्यम से क्वेश्चन को बताया जाता है। जैसे ए प्लस बी, अब इसमें आपको बता देगा ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए प्लस बी माइनस बी इंटू इस तरह के सिंबल के मतलब देता है, वो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल साइन पे बेस्ड। ठीक है, तो ये 3 टाइप हैं, और इन 3 टाइप से आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट। फिर मैथमेटिकल साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आजकल मिल रहा है, और इनडायरेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस रेशियो में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे, बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कशन का हमारा मुद्दा होगा डायरेक्ट टाइप पे, कि डायरेक्ट पे कैसे क्वेश्चन है वो करेंगे। लेकिन देखो, किसी भी टॉपिक में कुछ एक फंडामेंटल्स होता है, वो फंडामेंटल आपको नोट करना है, उसी के आधार पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें फंडामेंटल क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग नोट कर रहे हो ना सारी चीजें? क्यों बच्चों? हाँ, नोट करो। देखो, प्लस साइन का मतलब होता है, यहाँ पे हम प्लस से पुरुष को दिखाते हैं, प्लस से हम लोग पुरुष को दर्शाते हैं। ठीक है, कैलेंडर माइनस से कैसे पढ़ाते थे, दिखाएंगे हम लोग? कैलेंडर समझ में आया था। जी बेटा। कैलेंडर ये तो समझ में आता, लेकिन कैलेंडर थोड़ा कम समझ में आया था। चलो 3-4 दिन के बाद कैलेंडर पे भी आ जाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, कैलेंडर भी बताया ओके, जाएगा, पूरा ही बताएंगे। ओके सर। नहीं, कुछ बच्चों ने ही कहा था ब्लड रिलेशन, तभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लस से हम लोग पुरुष को दिखा दर्शा रहे हैं, माइनस से महिला को दर्शा रहे हैं। उसके बाद हम एक सिंगल लाइन दिखा रहे हैं। सिंगल लाइन दिखाएंगे किसको? ब्रदर ब्रदर, भाई भाई, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, और सिस्टर सिस्टर। ये 3 हो सकते हैं। भाई भाई, भाई बहन, या बहन बहन, इनको हम लोग सिंगल एरो से दिखाएंगे। अब इसी तरह एक सिंगल एरो में एक एरो और लगा दो, तो डबल एरो। किसे दिखाएंगे? कपल को, किसी भी कपल को, मतलब हस्बैंड वाइफ को हम लोग किससे दर्शाएंगे? डबल एरो, मतलब इक्वल से। और इक्वल से एक अगर डंडा कम कर देते हैं तो उससे हम लोग दिखाएंगे भाई भाई, भाई बहन, या
बहन बहन, प्लस से पुरुष को, माइनस से महिला को। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर की पीढ़ी की बात करेंगे तो इस तरह हमारा एरो जाएगा ऊपर की ओर। निचली पीढ़ी या नीचे वाली पीढ़ी की बात करेंगे, नीचे वाले जनरेशन की बात करेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो ये हो गया अप जनरेशन। और ये क्या हो जाएगा बेटा? डाउन जनरेशन। बस इतना ही फंडामेंटल है जो आप रखना है। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी फंडामेंटल पे आधारित होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। ये नोट कर लियो आप लोग सभी लोग। यस सर। यस चलो सर। अब हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए बी की बहन है, बी बी की शादी डी से हुई है, बी डी की पुत्री है, डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग ये पढ़ चुके हैं मुझसे, तो जल्दी से बताएं। भतीजी। अच्छा, रूपल का आंसर आ गया, भतीजी। बाकी लोग? देखो बहुत सिंपल है ये, ए बी की सर बहन है, तो यहाँ ये सब यहाँ होगा। किसको बता रहा है? ए बहन है किसकी? बी की। ए बी की बहन है। हमने कहा जो महिला माइनस से दिखाएंगे, और बी के बारे में भी कुछ पता नहीं। भाई बहन, बहन बहन और भाई भाई को सिंगल एरो से दिखाएंगे। बी की बहन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी किससे हुई है? डी से। तो डी से हम लोग दिखाएंगे, डबल एरो लगा देंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो लगेगा, लेकिन अभी ये नहीं पता है हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। बी और डी की पुत्री जी है। अब इन दोनों की पुत्री कौन है? जी है। तो ये डाउन जनरेशन आ गए, नीचे वाले जनरेशन में। यहाँ पे किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? जी की। और ये क्या है? पुत्री है, माइनस साइन। यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस साइन। पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जी का ए से क्या संबंध है। इस जी का ए से क्या संबंध है? तो ए के संदर्भ में आपको बताना है जी कौन है उनकी। तो ए की जी कौन है? भतीजी। भतीजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बताओ जल्दी से। नीलेश बताइए आप भी। चाची। क्या है? चाची। सर। बहुत अच्छे, बाकियों की भी सहमति आ रही है। चलो देख लेते हैं। ए बी और के की माता है, तो यहाँ बात क्या हो रही है? सर ऑप्शन सी चाची। हाँ, सी चाची सही ऑप्शन है। बी और के की माता कौन है? यहां बना दे हम लोग, बी और के, इनकी माता कौन है? ए। बी और के की माता ए है। डी ए का पति है। डी ए का पति है, पति है तो डबल एरो। कौन पति है? डी। प्लस, यही सही, ऐसे ही बना रहा आपका, ध्यान देखते रहना। डी ए का पति है, ई ए के भाई का लड़का है। ई ए के भाई का लड़का है। ठीक है, ए का कोई भाई होगा, उसके भाई को हम लोग क्या मानेंगे? अच्छा सॉरी, ई डी के भाई का लड़का है, तो डी का कोई भाई है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डी के भाई को एक्स, भाई है तो क्या साइन लगाएंगे? प्लस साइन लगाएंगे। इसका लड़का कौन है? लड़का है ई।
ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध है? आपसे पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, बताओ। मतलब इनके पापा के भाई की बीवी, पापा के भाई की बीवी क्या होती है बेटा? चाची। चाची। तो ए का ई से क्या संबंध है? ठीक है, ए ई की चाची है। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। बताइए बच्चों। सर बी भाई। भाई। और बाकी जल्दी जल्दी बताओ। नीलेश तुम्हारा क्या आया? मामा। क्या? चाचा या मामा। गुड। चलो इसको देखते हैं। ए और बी भाई हैं। कौन कौन भाई है बेटा यहाँ पे? ए और बी। ए और बी भाई हैं, तो दोनों भाई हैं, मतलब दोनों में क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं, तो हम लोग यहाँ कहीं सी और डी बना देते हैं अलग, और बना, दोनों बहनें हैं। अब आपसे कह रहा है ए का पुत्र डी, ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का कोई पुत्र है, अभी इसका नाम हमको नहीं पता है, तो इसके SON सन लिख देते हैं, और इसमें क्या लगाते हैं? प्लस लगाएंगे, सन है। ए का पुत्र किसका भाई है? डी का भाई है, इस वाले डी का भाई। तो ये डी यहां पे लगा दे। ठीक है। और डी जब हमने लगाया तो डी की बहन कौन है? सी। ये भी यहां पे लगा देते हैं। अब डी और सी का भाई कौन है? ए का पुत्र है। तो ए कौन हो गए उनके? ए उनके पिता हो गए। ए क्या हो गए? पिता हो गए। ए किसके पिता हो गए? डी और सी के। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? बी का सी से क्या संबंध है? बी बी का सी से क्या संबंध है? अब आपको बी का बताना है, मतलब ऊपर वाली जनरेशन का नीचे वाला बताना है। ठीक है। बी के बच्चे हैं ये, बी के भाई के बच्चे हैं, तो बी क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। बी क्लियरली क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। यहां पे लेकिन चाचा ऑब्लिक मामा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन यहां पे जाएगा। यहां क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चाचा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां बताइए बेटा। एफ होगा सर। एफ होगा, बी ऑप्शन। चलो और किसी का कुछ आया? चलो इसको देखते हैं। यदि एफ का भाई, एफ भाई है ए का, यहां देखो इस लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। एफ भाई है ए का, तो भाई कौन है? एफ है। ठीक है। तो यहां पे बना देंगे एफ भाई है, किसका भाई है? मतलब प्लस साइन किसका? ए का। ए का भी हम लोग को नहीं पता। सी पुत्री है ए की,
सी किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है, तो माइनस साइन लगा देंगे। माइनस लगना था, पुरुष के सर लिए डी होगा प्लस लगना था। सर ऑप्शन। चलो अब बेटा यहां देखो, पुत्री है ए की, के बहन है एफ की। के बहन किसकी है? एफ की। के बहन है एफ की। जब एफ की बहन होगी तो ये ए की भी बहन होगी, ठीक है। के बहन है एफ की, और जी भाई है सी का। अब यहाँ पे सी का भाई कौन है? जी है। सी का भाई जी है। तो जी का चाचा कौन है? अब इसका चाचा पूछ रहा है, जी का चाचा कौन है? तो भाई देखो, जी के पिता या माता ये है, ठीक है। तो अब अगर चाचा पूछ रहा है तो हम इनको पिता ही मानेंगे, एक को, ठीक है। एक अभी दिया नहीं है जेंडर, लेकिन हम लोग एक को पिता मान लेंगे अगर चाचा पूछ रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ बना है तो अगर हम इनको पिता मानेंगे तो यहाँ पे संभावना क्या होगी? इनके दो भाई बहन दिख रहे हैं, एक एफ है और एक के है। के क्या हो जाएगी उस हिसाब से? के बुआ हो जाएगी, और चाचा से क्योंकि पुरुष जेंडर यहाँ पे एफ में दिख रहा है तो क्या हो जाएंगे? एफ एफ जो हो जाएंगे वो चाचा हो जाएंगे। तो दिए गए विकल्प के अनुसार एफ जो है जी के चाचा है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी, पिता पुत्री का। चलिए बाकी और बच्चे बताएं। तीस सेकंड का और क्वेश्चन देख रहा हूँ, दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आप लोग बताइए। सर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, नाना और दहोती। अच्छा, ऑप्शन चेंज हो गया। हाँ हाँ। ना, नाना और धोती, ठीक है। एक बार इसको, चलो क्या बोल रहा है? राम सल्लू का भाई है। कौन भाई है? राम। तो राम है और सल्लू, राम सल्लू के भाई हैं। उसके बाद क्या दे रहा है? हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र। सल्लू की बहन, सल्लू की बहन मतलब उनकी सिस्टर। सिस्टर क्या साइन लगाएंगे सिस्टर में? माइनस, ठीक है। अब इनकी बहन जो है उनका पुत्र कौन है? एकमात्र पुत्र है हीरा। हीरा पे क्या साइन लगेगा? प्लस लगेगा, पुत्र है तो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हीरा का विवाह राम की पुत्री से हुआ है। तो राम की एक पुत्री है, डॉटर है। एक सेकंड बेटा, राम की डॉटर है, ठीक है। राम की डॉटर से किसका विवाह हुआ है? हीरा का हुआ है। तो दोनों को हस्बैंड वाइफ बनाएंगे तो इक्वल साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस साइन लगाएंगे डॉटर पे, और हीरा प्लस है, और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो गए तो इक्वल साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। राम और नेहा का, नेहा, राम और नेहा के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। लेकिन नेहा के बारे में यहाँ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि हीरा की पुत्री है। जो कि हीरा की पुत्री है। हीरा की पुत्री कौन है? नेहा है। हीरा की पुत्री नेहा है। तो नेहा राम के पुत्र की भी पुत्री, पुत्री की भी पुत्री हुई। राम पुत्री की भी पुत्री हुई, मतलब हीरा और राम की पुत्री पुत्री कौन है? नेहा है। यहां तक क्लियर है? तो आपसे राम और नेहा, राम और नेहा का क्या संबंध है? तो नेहा की माँ के पिता है कौन? राम। नेहा की माँ के पिता कौन है? राम है। नेहा की माँ के पिता मतलब क्या होंगे? नाना होंगे। और जब नाना होंगे तो ये बच्ची कौन होगी?
दोहाती होगी, दोहती। ठीक है, तो नाना दोहती। क्लियर है बेटा? किसी को नहीं क्लियर हो बताए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन डायग्राम बनाओ तुरंत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी बताइए, 30 सेकंड का समय इसके लिए भी है आपको। भतीजी का सर। अरे भतीजा कहाँ गया? ऑप्शन में बताओ बेटा। भतीजा सर, क्या बोलते हैं कि कहाँ? सर ये कुछ छोटा बड़ा क्यों हो रहा है? क्या ऑप्शन आ रहा सर है? बुआ का ए। भतीजे। बुआ का रिश्ता। ए और ये क्या ऑप्शन है? आया सर। सर ए। तो काट दे रहे हैं ए। पीछे हो ए रहा है। बुआ। सर, पता नहीं ज्यादा क्यों बच्चों का screen कहना है ए। बार-बार ऊपर नीचे। यस सर। चलो इस बार इसको देख लेते हैं कैसे क्या है। देखो कह रहा है ए बी का भाई हो, तो भाई कौन है? ए। किसका? बी का। तो ए बी का भाई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक सेकंड बेटे, यहां मैं कर देता हूं ए बी का भाई है। बी का जेंडर अभी हम लोग को नहीं पता है। सी ए की मौसी है, सी ए की मौसी है। अब इसकी मौसी होने के लिए क्या कंडीशन होगा? यहां इनकी माता जी होंगी, मदर होंगी, मदर में माइनस साइन लगा देंगे। ये इनकी मदर है, ए की मदर है, और उनकी मदर की एक बहन है। वो मदर की बहन कौन है बेटा? सी। मदर की बहन सी है, यहां तक है? ए की मदर, उनकी बहन मतलब उनकी सिस्टर क्या? उनकी मौसी होंगी। तो वो कौन है? सी है। सी के बाद क्या दे रहा है? डी सी का पिता है। अब यहाँ पे एक जनरेशन और ऊपर, तो बेटा रुको, यहाँ हटाना होगा इसको। हम लोग को स्पेस यहाँ पे उतना नहीं मिल रहा है, तो यहां से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, ए बना दिया हमने, बी बना दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी ए की मौसी है। सी ए की मौसी है तो मतलब इनकी मदर है, होंगी कोई। मदर में हम माइनस साइन लगाएंगे। मदर की बहन कौन होगी? सी होगी, जो कि इनकी मौसी हो गई ए की। उसके बाद बोल रहा है डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का पिता है। डी इनके ऊपर भी चला गया, मतलब इनके ऊपर की जनरेशन है डी। डी सी का पिता हो। बी डी की नातिन हो, नातिन हो। अब यहाँ क्या बोल रहा है? बी डी की नातिन हो, तो मतलब बी का जेंडर बता रहा है। नातिन का मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे? माइनस साइन। ठीक है, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? अब आपसे पूछ रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा। अब एफ के बारे में देख लेते हैं। क्या होगा? जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? एफ है। और पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा। तो बी जो के पिता की बहन है, बी क्या है? एफ के पिता ए की बहन है। तो पिता की बहन को क्या कहते हैं बेटा? पिता की बहन को कहते हैं बुआ। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन?
अरे बोलो बेटा, लाइव क्लास का मतलब यही होता है, आप लोग बोलते रहे हैं। यस सर। चलो, नहीं मैं मान लूंगा कि सबको क्लियर हो गया, इसलिए आप लोग बताते रहें कि नहीं क्लियर है, ताकि हम क्लियर कर दे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है यहाँ पे। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सीजीएल 2013 में आया भी है। डी सर ऑप्शन। बताइए। 27, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहुत जल्दी आ गया। चलो, तो 2-3 बच्चों ने ऑप्शन डी कहा। अब इसको चेक कर लिया जाए। देखो, सुनील केशव का पुत्र है, तो यहां बनाते हैं हम लोग सुनील को। और किसका पुत्र है? केशव का। केशव प्लस केशव के साइन के बारे में भी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको केशव का नहीं पता, लेकिन पता लग रहा है कि ये पुरुष ही होंगे। लेकिन सुनील के बारे में बता दिया, पुत्र है तो प्लस साइन लगा देंगे सुनील पे। केशव की बहन सिमरन। अब केशव की एक सिस्टर है, इसका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन में क्या साइन लगेगा? माइनस साइन, इसकी बहन है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस साइन। सिमर केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। अब सिमरन की एक पुत्र है जिनका नाम मारुति है, मारुति में प्लस लगाएंगे। और मारुति की बहन कौन है? सीता है। सीता में क्या लगाएंगे? माइनस साइन। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। प्रेम मारुति का है, प्रेम मारुति का मामा है। तो अब मारुति के मामा होने के लिए क्या कंडीशन होगा? उसकी माँ का भाई होगा। अब मारुति की माँ कौन है? मारुति की माँ है सिमरन, और इनका भाई कौन होगा? तो लगाओ, फिर यहां लिख दो प्रेम। प्रेम प्रेम मारुति का मामा है। मामा मतलब क्या लगाएंगे? प्लस साइन। यहां तक क्लियर? ये डायग्राम क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो, अब आगे क्या बोल रहा है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? इस सुनील की बात कर रहा है। सुनील का मारुति, मतलब यहां मारुति है, इनसे क्या संबंध है ये आपसे पूछ रहा है। तो सुनील के पिता की बहन, मतलब ये इनकी बुआ हो, बुआ का बेटा, इनकी बुआ का बेटा। तो अब मारुति के क्या हुए? सुनील ममेरे भाई। क्या हो गए? ममेरे भाई। भाई हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ममेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस की, और क्यू एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? सर डी ऑप्शन, सास। डी ऑप्शन, सास। सात। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी डी आंसर आ रहा है। ऑप्शन। चलो इसको चेक कर लेते हैं डी कैसे होगा। पी पति है क्यू का, तो पी पति है मतलब प्लस है क्यू के, तो क्यू के साथ इक्वल वाला संबंध है, पति है तो। उसके बाद क्या बोल रहा है? पी पति है क्यू का, आर माता है एस और क्यू की। आर माता है एस और क्यू की, तो यहाँ कौन है? आर है। इनकी मम्मी कौन है? क्यू, आर है। और ये किसकी और मम्मी है? ये एस की भी माता है। तो एस कौन है? इनका भाई या बहन हो सकता है, ठीक है, क्यू का। ठीक है, आर माता है एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का क्या संबंध है? आर क्या होंगी? आर पी की
वाइफ की माता है। वाइफ की माता क्या होती है बेटा? वाइफ की माँ को हम लोग कहते हैं सास। ठीक है, तो इसका आंसर अब आएगा ऑप्शन डी, सास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सर ए ऑप्शन पत्नी। ए ऑप्शन पत्नी। देखें कैसे होगा। रूपल ने कहा ऑप्शन ए पत्नी। अब इसको चेक करते हैं कैसे ये होगा। देखो, बी का भाई ए है, तो बी का भाई ए है। ए भाई है तो ए प्लस लगा देंगे, बी का भाई है। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है। क्लियर नहीं आ रही है। क्या बेटा? क्या वो समझ में दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। चलो ठीक है, बी का भाई ए है, तो बी का भाई ए है तो ए में हमने क्या लगाया? प्लस साइन लगाया। उसके बाद सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री कौन है? बी है, तो सी ऊपर होंगी और उसकी पुत्री कौन होगा? बी होगा। तो यहां क्या लगा देंगे? पुत्री में माइनस साइन। सी की पुत्री बी है। उसके बाद और ए का पिता डी है। ए का पिता कौन होगा? डी होगा। ए का पिता डी है। फिर कुछ ऐसा बन गया बेटा, देखो, बी ए प्लस, यहां पे डी ऊपर गया और यहां पे इनकी माता कौन है? इनकी ये सी है। ठीक है, सी पुत्री है बी की, तो ऐसा कुछ बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है? आपको पूछ रहा है सी किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, ए क्या है? ए बी भाई बहन है। एक का पिता डी है, तो अब ये सी क्या होंगी? ये माता हो जाएंगी। ये अगर डी पिता है तो सी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। और अगर आपस में इनकी बात करें तो ये लोग क्या हो जाएंगे? ये लोग हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो आप जाएगा तो भाई एक माता है एक पिता है, तो ये लोग आपस में सी और डी क्या हो जाएंगे? सी डी से, सी और डी का जो संबंध है वो हस्बैंड वाइफ का है। आपसे पूछा सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी पत्नी है डी की। क्लियर है? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो ये बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? बताइए, समय दे रहा हूं मैं। सर पुत्र का। चलो बताओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। राजीव अतुल का भाई है। किसकी किसकी बात हो रही है? राजीव और अतुल की। तो यहां हम लोग लिख देते हैं राजीव अतुल। भाई किसको बता रहा है? राजीव को, तो राजीव में प्लस साइन लगा देंगे। सोनिया सुनील की बहन है। अब देखो दो लोग हैं, सोनिया और
सुनील, इनके बारे में भी हम लोग अलग लिख देते हैं। सोनिया क्या है? बहन है सुनील की, माइनस साइन लगा के अलग कर दिए। यहां तक हो गया। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है, तो इनकी माता जी कौन है? इनकी माता है सोनिया को यहाँ पे ले आएंगे, सोनिया को लाएंगे तो सोनिया के भाई को भी ले आएंगे। सोनिया के भाई कौन है? सोनिया के भाई हैं सुनील। ठीक है, इसके बाद अतुल सोनिया का पुत्र है, यहां तक हो गया। तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? अब राजीव का बेटा अतुल है, राजीव की एक संतान अतुल है और अतुल का भाई राजीव है। तो जब अतुल का भाई राजीव है तो राजीव क्या होगा? सोनिया का पुत्र होगा, सोनिया का पुत्र होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा बेटा? यह ऑप्शन होगा बी, B। ऑप्शन पुत्र। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो जल्दी से, बताओ। 31। सर भतीजी और चाचा। भतीजी और सी। चाचा। यस सर। चलो, आपने बताया भतीजी और सी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं कैसे क्या हो सकता है इसमें। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए ऊपर हो जाएगा और बी क्या हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है? माइनस साइन लगा दो। डी बी का भाई है, बी का भाई कौन है? डी है। बी डी का भाई है, तो भाई कौन हुआ? बी हुआ, तो बी में प्लस साइन लगा दिया हमने। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है? और ई है, ई में प्लस साइन लगा देंगे और इन लोग के साथ जोड़ देंगे। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, ये जो ई है इनके बीच क्या है संबंध? तो भाई सी के जो पिता है वो बी है, उनका भाई कौन है? ई है, तो पिता के भाई को क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। और जब चाचा से संबंध पूछेगा तो चाचा के भाई की बेटी मतलब होता है भतीजी। तो यहाँ पे संबंध क्या दिख रहा है? भतीजी और चाचा, सी ऑप्शन।